इस कहानी की शुरुआत में हम जेल से भागे हुए एक मुजरिम मिथल रिथोक्स को देखते हैं, जो बाउंटी हंटर से छिपकर एक जगह पे रह रहा होता है। वहीं जब वो मार्केट से अपने घर आता है तो हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा होता है। घर जाने के बाद रिथोक्स देखता है कि फ्रिज में कुछ खाने को नहीं है, तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और उसके खाना ऑर्डर करने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर डिलीवरी बॉय उसका खाना लेकर आता है। और जब खाना देते हुए वो लड़का उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम उसे नहीं बताता और पेमेंट ऑनलाइन पे करने के लिए कहते हुए वो अपना दरवाजा बंद करने लगता है। पर तभी उसने देखा कि डिलीवरी बॉय ने उसके दरवाजे पर अपना पैर लगा दिया, जिस बात से उसे उसके ऊपर अब शक होने लगा था कि ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि बाउंटी हंटर है। लेकिन तब तक वो डिलीवरी बॉय उसका दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। दरअसल ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बाउंटी हंटर सेबो ब्रॉक था, जो रिथोक्स को पकड़ने के लिए कई दिनों से उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। उसने जब सेबो को देखा तो उसे चकमा देकर वो वहाँ से भागने लगा। सेबो भागते हुए रिथोक्स के ऊपर गोली चला रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लिक्विड का होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सेबो उसे अपने फ्रीज गन की मदद से वहीं पर फ्रीज कर देता है और उसे एक बोतल में कैद करके उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम सॉन और लीशा नाम के दो बच्चों को देखते हैं, जहाँ सॉन अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था और सॉन की बेवकूफी की वजह से उसके दोस्त वो गेम हार रहे थे, जिससे वो सॉन को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से सॉन काफी दुखी था, लेकिन सॉन को दुखी देखकर उसकी बहन लीसा उसके दोस्तों के खिलाफ ही एक गेम खेलती है। ये देखकर सॉन काफी खुश होता है और अपनी बहन के साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उन्हें वो नहीं बल्कि उसकी बहन ने हराया है, तो वो फिर से उदास हो जाता है। इस पर उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। तभी वहाँ पर उनकी मॉम टेस आती है, जो उनके डैड टेरी के वहाँ ना आने की वजह से उन्हें उनके घर ले जा रही थी। दरअसल उनके मॉम डैड अलग अलग रहते थे। जब वो लोग टेरी के घर पहुँचते हैं तो लीसा अपने डैड टेरी के घर की हालत देखकर अपनी मॉम से कहती है कि उनके डैड अभी से ही एक डिवोर्स की जिंदगी जी रहे हैं। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, हमने बस अकेले अकेले रहने का डिसाइड किया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसके डैड टेरी खाना लेकर आते हैं। सॉन अपने डैड से मिलकर काफी खुश था, लेकिन लीसा अपने डैड से काफी नाराज थी, क्योंकि उसके डैड उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे। वो बस हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते थे। वहीं टेस उसे अकेले में ले जाकर सॉन की बीमारी के बारे में बताती है, जो कि उसके स्ट्रेस के कारण और भी बढ़ता जा रहा था। ये बात सुनकर टेरी टेस से मजाकिया अंदाज में कहता है कि इसे किस बात का स्ट्रेस है, ये तो अभी सिर्फ 8 साल का है। इस पर टेस उससे कहती है कि कभी तो जिंदगी में सीरियस रहा करो। इसके बाद वो उसे लीसा के हरकतों के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके स्कूल में बच्चों ने जिम के लिए फंडिंग इकट्ठा की थी, लेकिन लीसा ने वहाँ के बच्चों के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दिया और उनका सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया, जिससे उन सभी बच्चों के पेरेंट्स काफी नाराज हुए, जिसकी वजह से उसे उनका सारा पैसा लौटाना पड़ा। ये बात सुनकर टेरी उससे कहता है कि मैं उसे समझा दूंगा कि ये सब दोबारा वो ना करे। तो टेस उससे कहती है कि बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, उनके लिए तुम्हें वक्त निकालना पड़ेगा। इस पर टेरी उससे कहता है कि मैं बस 1-2 बड़े काम कर लूँ, इसके बाद हमारा लाइफ सेट हो जाएगा और वो अपने बच्चों को अच्छे से टाइम भी दे पाएगा। टेरी उसकी बात मानकर वहाँ से अपने घर चली आती है। रात में लीसा और सॉन अपने डैड के साथ डिनर करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। इसके बाद जब बात मूवी देखने की आती है तो सॉन कहता है कि हम द लीजेंड ऑफ गाहू देखेंगे, लेकिन वो लोग उस मूवी को कई बार देख चुके थे, इसीलिए लीसा कहती है कि हम स्नो डैड देखेंगे। इस पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या खास है, तो लीसा बताती है कि इसमें एक डैड होते हैं जो अपनी फैमिली को कभी भी टाइम नहीं दे पाते और वो फिर एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, पर इसके बाद वो एक स्नोमैन बनकर वापस आते हैं ताकि वो अपने बेटे की स्लाइडिंग कंपटीशन में मदद कर पाए। और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा बहुत स्मार्ट है और तभी से वो उनके साथ रहने लगे। दरअसल लीसा अपने डैड को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि उन्हें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मूवी के बारे में बताने के बाद लीसा अपने रूम में चली आती है और वहीं सॉन अपने डैड के साथ ही वीडियो गेम खेलने लगता है। वीडियो गेम खेलने के बाद सॉन वहाँ पर आइसक्रीम खाते हुए दरवाजे पर एक आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर गया और इस बारे में अपने डैड को बताया। और जैसे ही उस आदमी के कहने पर सॉन वो दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो सॉन को एक कमरे में बंद करके उस आदमी के पास आते हैं। दरअसल वो आदमी टेरी को एक काम देने आया था, लेकिन टेरी उस काम करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि कुछ समय वो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता था, पर उस काम के बदले उसे काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले होते हैं, इसीलिए वो उस काम को ना चाहते हुए भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब सॉन को ये बात पता चलती है कि उसके डैड दोबारा से अपने काम पर जाने वाले हैं और अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो ये बात जाकर लीसा को बताता है, जिसे सुनने के बाद लीसा को अपने डैड के साथ रहने
के लिए एक आइडिया सोचता है और वो सॉन के साथ अपने डैड के कार के पास आती है और कार के सारे सामान को बाहर निकालकर सॉन के साथ ही वहीं डिक्की में छुप जाती है और उसके डैड इस बात से अनजान उस कार को लेकर अपने काम पर चले जाते हैं। अंदर छुपे लिसा और सॉन को जब ये एहसास होता है कि वो दोनों अपने डैड के काम वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, तो वो दोनों ही अपने डैड को सरप्राइज देने के लिए एक साथी डिक्की से बाहर आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तो वो दोनों अपने आसपास घूमने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें सेबो ब्रॉक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन सेबो भी उन्हें देखकर डर गया था। वो उन्हें देखकर इसीलिए डर गया था क्योंकि सेबो ब्रॉक कोई और नहीं बल्कि लिसा और सॉन के डैड ही थे, जो लिसा और सॉन को उस शिप में एकदम से देखकर काफी हैरान हो जाता है। और जब उन दोनों को पता चलता है कि वो स्पेस में है तो सॉन काफी खुश होता है और वो उस स्पेसशिप के बहुत सारे बटन को एक्साइटेड होकर अपने डैड से इजाजत लिए बिना ही दबाने लगता है। वहीं उसकी स्पेसशिप क्रिश टेरी को बताती है कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी शिकारी जीव रिंग डेविल आ रही है। रिंग डेविल जब उनके शिप के पास आई तो लिसा उसे देखकर काफी डरने लगी, तो उसके डैड उस शिप को लेकर वहाँ से भागने लगे। लेकिन जब वो डेविल उनका पीछा नहीं छोड़ती तो टेरी अपना दिमाग लगाता है और एक रिस्क लेते हुए रिंग डेविल को वो वहाँ के पत्थरों के बीच फंसा देता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। टेरी ये बात सोचकर काफी चिंतित था कि जब ये बात उसकी वाइफ टेस को पता चलेगी तो वो उस पर काफी गुस्सा होगी और अब वो काफी परेशान भी था क्योंकि उसके बच्चों को उसके काम के बारे में पता चल गया था। तो टेरी अपने बच्चों को समझाते हुए कहता है कि मैं अपने काम के बारे में तुम लोगों को कुछ समय बाद बताना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चले गया तो जान लो कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। वो दोनों अपने डैड की असलियत जानकर जरा भी दुखी नहीं हुए। वही टेरी की स्पेसशिप कंट्रोलर आती है और उसे सेबो कहकर बुलाती है। तो वो दोनों अपने डैड से पूछते हैं कि ये आपको सेबो कहकर क्यों बुला रही है। तो टेरी उन्हें बताता है कि सेबो ब्रॉक उसका ऑफिशियल नाम है। अपने डैड का ऑफिशियल नाम सुनकर सॉन काफी खुश होता है और वो अपने डैड से कहता है कि मैं एक एलियन से मिलने के लिए काफी बेताब हूँ और मैं जब एलियन से मिलूंगा तो एक एलियन को अपना दोस्त बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। इस पर अब टेरी उनसे घर वापस जाने को कहता है। तो वो दोनों अपने डैड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें यहीं पर अपने साथ रहने दीजिए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन टेरी उनसे कहता है कि स्पेस बच्चों के लिए सेफ नहीं, और ये कहते हुए वो उन्हें अपनी कार के पास ले आता है और उन्हें घर भेजने के लिए जैसे ही वो कार की डिक्की खोलता है तो वो देखता है कि उसमें वर्क पॉट्स नहीं है। इसके बारे में जब वो उनसे पूछता है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि वो दोनों उसे घर पर ही छोड़ आए क्योंकि वो दोनों वर्क पॉट्स की जगह ही डिक्की में फिट हो पाए थे। ये बात सुनकर टेरी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो लोग वर्क पॉट्स की मदद से ही पृथ्वी पर वापस जा सकते थे और अब वो उसे खरीद भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह इस मिशन को कंप्लीट करे। वहीं सॉन और लिसा को जब ये बात पता चलती है कि वो इस मिशन के कंप्लीट होने तक वहाँ रह सकते हैं तो वो दोनों काफी खुश होते हैं। टेरी सॉन और लिसा की गलतियों को छुपाने के लिए अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि मैं उन्हें अपने साथ ट्रक पर लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात टेस को ना बताएं कि बच्चे मेरे साथ हैं। टेरी की मॉम ये जानकर काफी खुश होती है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वहीं कॉल के दौरान हम वर्क पॉट्स को देखते हैं जिसके साथ ग्रैंडमा का डॉगी पीनट खेल रहा था। इधर टेरी अपने बच्चों की हरकतों से काफी परेशान हो रहा था, तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे स्पेसशिप में रहना चाहते हो तो मेरे नियम का पालन करना होगा। इसके बाद वो उन्हें लेकर अपने पुराने दोस्त क्रिल से मिलने के लिए बकी क्वांट्स जाता है। रास्ते में टेरी अपने बच्चों को बताता है कि बकी क्वांट्स के विंग काफी डिलीशियस होते हैं, इसीलिए वहाँ पे गैलेक्सी के जाने माने बाउंटी हंटर और किलर विंग खाने आते हैं। बकी क्वांट्स पहुँचने के बाद टेरी उन्हें शिप में रहने का बोलकर अकेले ही विंग लेने जाता है। वहीं पे विंग का ऑर्डर देते हुए टेरी को क्रिल दिखाई दिया तो वो क्रिल के पीछे जाता है। उधर शिप में लिसा सॉन को बकी क्वांट्स जाने को कहती है, जिस पर सॉन लिसा को वहाँ अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन लिसा किसी तरह सॉन को कन्विंस करके बकी क्वांट्स के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक रोबोट के सूट में होते हैं और वहीं पर वो एक बहुत ही खतरनाक किलर से टकरा जाते हैं और वो उन पर काफी गुस्सा होकर उन्हें मारने आता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चिकन रोबो आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ फाइट करने पर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। तो बैन के डर से वो किलर सॉन और लिसा को छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ के विंग्स ऑर्डर करते हैं जो सच में काफी डिलीशियस थे, जिसकी वजह से सॉन बहुत सारे विंग्स खा लेता है और इस वजह से उसका पेट भी खराब हो गया था। वहीं टेरी क्रिल के पास जाता है और उससे उस बाउंटी एलियन के बारे में पूछता है जिसको उसे पकड़ने का टास्क मिला था। तो क्रिल उससे कहता है कि मैं बिना पैसों के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। टेरी वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से वो चुपचाप निकल जाता है। उधर सॉन का पेट काफी ज्यादा खराब होने की वजह से उसे बाथरूम जाना पड़ता है और लिसा वहाँ का गेम समझने के बाद एक मॉन्स्टर जुआड़ी के साथ जुआ खेलने लगती है। वहीं पे टेरी जब क्रिल को बाथरूम जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर सॉन पहले से ही था। टेरी क्रिल को बाथरूम में बहुत मारता है और ये सब सॉन देख रहा था। मार खाने पर क्रिल उसे बताता है कि वो बाउंटी जिसे वो ढूंढ रहा है वो उससे वेपन खरीदकर चिलियन 5 टूरिस्ट प्लेनेट की ओर जा रही है। इधर लिसा जुए में उस मॉन्स्टर बाउंटी को बुरी तरीके से हराती है। वहीं पे टेरी क्रिल के बॉडीगार्ड से फाइट करते हुए सॉन को देखता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है और वो क्रिल के साथ उसके बॉडीगार्ड को बेहोश करके सॉन को लेकर लिसा के पास आता है।
जो जुआ खेलने में बिजी थी, वो लिसा और सॉन को लेकर वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन लिसा जिस बाउंटी के साथ जुआ खेल रही थी वो सेबो को पहचान गया था, क्योंकि उस बाउंटी का नाम गोरलॉक्स होता है और वो सेबो के साथ पहले काम कर चुका था। वो सेबो को दो पार्टनर के साथ देखकर काफी हैरान था, क्योंकि सेबो ने उससे कहा था कि वो अकेला ही काम करना चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये दोनों सेबो के पार्टनर नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं। इसीलिए वो भी सेबो को अपने पार्टनर से मिलाता है और इतने में क्रिल को होश आ गया और वो सेबो को वहाँ पर देख लेता है। सेबो क्रिल को देखते ही सभी को धक्का देकर वहाँ से भागने लगा, जिसके कारण वहाँ पर सभी लोगों के बीच फाइट होने लगी और फाइट करने की वजह से वहाँ पे सभी लोगों को बैन कर दिया जाता है। वहीं सेबो वहाँ से भागते हुए ये सोच रहा था कि वो बैन ना हो, लेकिन जैसे ही वो अपने शिप के पास पहुँचता है उसे भी बैन का करंट लगता है और अब वो भी वहाँ के लिए बैन हो गया था। इस बात से वो काफी दुखी था, क्योंकि अब वो गैलेक्सी के बेस्ट विंग को कभी खा नहीं पाएगा और इसके बाद वो अपना स्पेस शिप लेकर चिलियन 5 प्लेनेट की ओर निकल पड़ता है। वहीं उनके पीछे गोरलॉक्स भी अपने शिप को लेकर आता है ताकि वो सेबो के मिशन के बारे में जान सके और उससे वो मिशन छीन सके। वहीं लिसा अपने भाई सॉन को कार्ड खेलना सिखा रही थी। ये देखकर लिसा के डैड काफी नाराज होते हैं और लिसा से कहते हैं कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा और तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो लिसा अपने डैड से कहती है कि आप भूल गए, जब मैं छोटी थी तो आप ही मुझे कार्ड के नए नए ट्रिक बताया करते थे। पर लिसा के डैड इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं। इससे लिसा अपने डैड से काफी नाराज होती है। वहीं ये लोग स्पेसशिप का फ्यूल लेने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर सॉन और लिसा अपने लिए खाने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए एक छोटे से मॉल में जाते हैं। अंदर मॉल में सॉन को कार्ल नाम का एक रोबोट मिलता है, जिसके साथ वो काफी मजे करता है। इधर लिसा को वो बाउंटी मिलती है जिसे उसके डैड ढूंढ रहे थे। वो उस बाउंटी के साथ बैठकर अपने डैड के बारे में खूब बातें करती है। वहीं इधर सॉन कार्ल के साथ मिलकर खूब मस्ती कर रहा था और जब वो एक एक्सरे विजन का ग्लास पहनकर आसपास देखता है तो उसे एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसका सॉन पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए सॉन कार्ल को एक चिपचिपे पदार्थ में फंसा हुआ पाता है और तभी जब उसकी नजर ऊपर जाती है तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़े कीड़े को देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। इधर वो बाउंटी लिसा को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे अपने डैड को समझना चाहिए। उस बाउंटी से बात करते हुए लिसा को जब सॉन की याद आती है तो वो उसे ढूंढने लगती है। वहीं सॉन लिसा को एक कबाड़ में छुपा हुआ मिलता है, क्योंकि वो उस कीड़े को देखकर काफी डर गया था। वहीं सॉन लिसा को भी वो कीड़ा दिखाता है जिसे देखकर वो डरा था और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर टेरी जब उस बाउंटी को वहाँ पर देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है और वो बाउंटी भी उस पर वार करने लगती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। वहीं लिसा और सॉन के पीछे अभी भी वो कीड़ा लगा हुआ था, तो लिसा सॉन की मदद से उस कीड़े को एक दीवार के नीचे दबाकर मार डालती है। उस कीड़े को मारने के बाद वो दोनों काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मुसीबत अभी टली नहीं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं। इधर टेरी उस बाउंटी को पकड़ने ही वाला था कि तभी लिसा और सॉन उसे मदद के लिए पुकारते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो बाउंटी वहाँ से भागने में कामयाब रहती है और टेरी लिसा और सॉन को बचाने के लिए उसके पास चला आता है और वो उन कीड़ों को मारते हुए किसी तरह उन दोनों को बचाकर वापस अपने शिप के अंदर ले आया था। लेकिन वो कीड़े उनके शिप के ऊपर चढ़ चुके थे और वो कीड़े इतने भारी थे कि वो शिप वहाँ से उड़ भी नहीं पा रही थी। ये देखकर सॉन शिप की गन को एक्टिवेट करता है और उन कीड़ों पर फायर करने लगता है, लेकिन तभी गलती से एक गोली शिप को लग जाती है, जिसकी वजह से शिप का एक विंग डैमेज हो जाता है। लेकिन अब शिप इतना हल्का हो गया था कि वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन शिप के डैमेज विंग में अब आग लग जाती है, जिसकी वजह से टेरी काफी परेशान होने लगा और इसी वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो क्रेस उन्हें बताती है कि पास में एक वोल्गा बेम का प्लेनेट है जो एक मलबे का ढेर है। तो ये बात सुनकर टेरी कहता है कि अगर वो मलबे का ढेर है तो वहाँ पर शिप का पार्ट जरूर मिल जाएगा और इसके बाद वो लोग वोल्गा प्लेनेट पर लैंडिंग करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में टेरी लिसा और सॉन को समझाता है कि तुम लोग वहाँ की कोई चीजों को छूना मत, लेकिन शिप जैसे ही वहाँ पर लैंडिंग करता है सॉन शिप के एक ट्रैकर को निकालकर अपने रोबो सूट में लगा देता है और इसके बाद वो लोग वहाँ पर शिप का रिप्लेसमेंट पार्ट ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में सॉन को एक मूग नाम का स्नो डॉगी मिलता है जो सॉन को काफी प्यार करने लगता है और वो डॉगी ऐसा था कि वो सिर्फ किस्मत वालों को ही चुनकर प्यार करता था, इसीलिए सब लोग सॉन को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन टेरी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और वो सॉन को वहाँ से ले जाता है और इधर टेरी जब लिसा के पास आता है तो देखता है कि लिसा वहाँ से गायब है। ये देखकर वो काफी परेशान होने लगता है और वो लिसा को ढूंढने के बाद सॉन और लिसा को अपना बेल्ट पकड़वा देता है और अपने पीछे चलने को कहता है। वहीं गोरलॉक्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका था। दरअसल वो उन्हें वहाँ पर उस ट्रैकर की मदद से ढूंढ पाया था जिसे सॉन ने अपने सूट पर लगाया है और ये ट्रैकर किसी और का नहीं बल्कि गोरलॉक्स का ही था, जिसने उसे चुपके से टेरी के शिप में लगा दिया था।
रास्ते में ही सॉन को शिप के रिप्लेसमेंट पार्ट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो इसके बारे में अपने डैड को बताने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। तो सॉन लिसा का हाथ छोड़कर उस पार्ट को लेने चला जाता है, तो लिसा भी ये देखकर उसके पीछे जाती है। और जब टेरी को ये महसूस होता है कि उन दोनों ने उसका बेल्ट छोड़ दिया है, तो वो उन्हें दोबारा से उन्हें पकड़ने को कहता है। वहीं पास में खड़े वो एलियंस को लगता है कि वो उन दोनों से ही कह रहा है, तो वो दोनों टेरी के बेल्ट को पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इधर सॉन और लिसा उस दुकान के पास पहुंच गए थे जहां पर शिप का वो रिप्लेसमेंट पार्ट था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पार्ट को खरीद सके। तो वो दोनों अपने डैड से पैसे लेने जाने लगते हैं। वो दुकानदार सॉन को देखकर लिसा से कहता है कि तुम्हारे पास तो बड़ा अनोखा रोबोट है, अगर तुम्हारा रोबोट मेरे रोबोट को बॉट बैटल में हरा दिया तो मैं तुम्हें ये पार्ट फ्री में दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा रोबोट हार गया तो मैं तुम्हारे रोबोट का सारा पार्ट्स बेच दूंगा। पर लिसा को उसकी बातें ठीक नहीं लगती, लेकिन सॉन तब तक उस दुकानदार से ये डील पक्की कर लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वो बोट बैटल में लड़ने के लिए चल देते हैं। वहाँ जाने के बाद सॉन बैटल में जब छोटे छोटे रोबोट्स को देखता है तो वो काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसे इन पिद्दी रोबोट से लड़ना होगा, लेकिन जब वो मैदान में लड़ने जाता है तो वहाँ पर बहुत ही विशाल फायर वाकर नाम का रोबोट आता है, जिसे देखकर लिसा काफी डर जाती है। उन दोनों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो फाइट के शुरुआती दौर में तो सॉन उस रोबोट से छिपता रहता है। इधर टेरी को जब ये बात पता चलती है कि सॉन और लिसा गायब है तो वो काफी चिंतित होता है। उधर लिसा उस मॉन्स्टर रोबोट को देखकर सॉन को हार मानने को कह रही थी, तो सॉन उससे कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं डैड को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहते हुए सॉन फायर वॉकर को मारने जाता है। वहीं गोरलॉक सब उस ट्रैकर का पीछा करते हुए उस बैटल तक पहुंच गया था। सॉन को थका देखकर लिसा टाइम आउट की मांग करती है और वो सॉन से ये लड़ाई छोड़ने को भी कहती है, लेकिन सॉन ये मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं इस रोबोट को हरा सकता हूँ, मुझे बस इसका वीक पॉइंट ढूंढना है। और बहुत जल्द सॉन उससे फाइट करते हुए उस रोबोट का वीक पॉइंट ढूंढ लेता है। इधर तब तक सॉन के डैड भी उसकी आवाज सुनकर उस बैटल ग्राउंड पर पहुंच चुके थे। सॉन उस रोबोट के वीक पॉइंट पावर स्विच तक पहुंचने के बाद उस स्विच को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से अब सॉन उस फाइट को जीत चुका था। और वादे के मुताबिक फाइट जीतने के बाद उन्हें शिप का वो पार्ट भी मिल जाता है, जिसे देखकर टेरी काफी खुश हुआ। वहीं गोरलॉक्स अपने ट्रैकर की मदद से उनका पता लगा लेता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए बैटल ग्राउंड में आ गया था। ये देखकर टेरी सॉन और लिसा को वहाँ से भागने को कहता है। लिसा और सॉन वहाँ से जब भाग रहे थे तो लिसा को वहाँ से भागने में अच्छा नहीं लग रहा था और वो सॉन से कहती है कि हमने शिप का पार्ट ढूंढा है और ये बैटल भी अपने दम पर जीता है और अपने डैड को मुसीबत में छोड़कर हम कैसे भाग सकते हैं। ये कहते हुए दोनों टेरी की मदद करने के लिए वापस आ जाते हैं और वो गोरलॉक्स के पार्टनर का ध्यान भटकाकर उन्हें अपने पीछे भगाने लगते हैं। इधर गोरलॉक्स टेरी का पीछा कर रहा था। लिसा और सॉन गोरलॉक्स के पार्टनर से बचते हुए शिप की ओर निकल आते हैं और वहीं पे टेरी और गोरलॉक्स के बीच में फाइट होने लगती है। वो दोनों एक स्नो डॉगी मूग पर फाइट कर रहे थे और इस फाइट के दौरान गोरलॉक्स एक मूग को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो मूग मारा जाता है। और वहीं जब गोरलॉक्स टेरी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर वो एलियंस आ जाते हैं, जो मूग के मरने पर गोरलॉक्स की खूब पिटाई करते हैं। और ये मौका पाकर टेरी वहाँ से अपने शिप की ओर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने शिप क्रेश को ठीक करता है और वो अपने बच्चों की अपनी मदद करने के लिए काफी तारीफ भी करता है, जिससे लिसा काफी खुश होती है। वहीं टेरी जब सॉन के पास वो ट्रैकर देखता है तो वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो सॉन टेरी को बताता है कि ये मुझे अपने शिप पर मिला और मैंने इसे उठा लिया। इस पर सॉन जब अपने डैड से माफी मांगता है तो टेरी सॉन से कहता है कि तुम माफी मत मांगो, क्योंकि अगर तुमने इसे यहाँ से नहीं निकाला होता तो वो गोरलॉक्स यहाँ पर जाल बिछा देता, इसीलिए तुमने इसे निकाल कर अच्छा काम किया। ये बात सुनकर सॉन काफी खुश होता है और वो उस ट्रैकर को तोड़कर वहीं फेंक देता है और उसके बाद वो लोग चिलियन 5 प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। ये कहानी थोड़ी लंबी है तो इसके आगे के पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।